निकलेंगे नहीं, ऐसी बारिश हो रही, पूरा अंधेरा हो गया यार। लाइट चला जाए। शिव इतनी भीड़ आज मंदिर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप सभी का दिल से धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है उनके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। तो उनका तो मैं सच में, क्योंकि उन्हीं लोगों की कमेंट की वजह से जो बार बार कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी, फिर से मैंने कोशिश करी है कि नहीं 2-3-4 दिन में तो एक वीडियो ज़रूर डाल दूँ। और ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी। लेकिन आप लोग की विशेष की, आप लोग के कमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। रिक्वेस्ट तो हम रोज़ ही करते हैं, मैं क्या, सारे यूट्यूबर यही चाहते हैं भाई, करते हैं वीडियो बनाते हैं, चाहते तो यही हैं, पर वो तो आप ही लोग की मर्ज़ी पे रहता है। और वही सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। और आजकल गणेश भगवान का चल रहा है जो पूजन, गणेश चौथ से। और 10 दिन, बहुत सारे लोगों के यहाँ 10 दिन रखते हैं मूर्ति। क्या आप लोगों में से किसी ने रखा है अपने घर में? और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं बताइएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मुझे वो विसर्जन वाला जो सीन है, ले जाते हैं जो डालते हैं ना, वो थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता इतने दिन पूजा करने के बाद। लेकिन वो रीति रिवाज जो चले आए होते हैं फिर वही चलते हैं, वही निभाए जाते हैं। और मुझे तो अच्छा लगता है वो वाला जो इको फ्रेंडली होते हैं, अपने घर में ही कहीं रख के आप उनको विसर्जन कर दो, फिर गमले वगैरह में डाल दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मूर्तियाँ कहीं, कई बार तो मैं हरिद्वार में जब जाती हूँ ना, तो कभी दुर्गा माता की मूर्ति, तो कभी गणेश भगवान, ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो पड़ी रहती हैं, तो खंडित खंडित ऐसे टूटी फूटी, तो बहुत गंदा लगता है मुझे वो चीज़। तो इसीलिए मेरा एक मन कई बार करता है कि मैं भी ले आऊँ, मूर्ति रखूँ, फिर विसर्जन करूँ, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन सिर्फ वही चीज़ें जब ख्याल आता है ना कि मूर्ति रखने के बाद, और उसके बाद अगर मैं रखूँगी भी कभी तो वही इको फ्रेंडली वाली ही देखूँगी। तो जाके मतलब, लेकिन मैं जानते हैं एक बार लेकर आई थी, एक बार मैंने रखा भी था। अबोला उन्होंने मूर्ति दी और उसके बाद हम लेकर आए और पूजन किया था। छोटी सी, बहुत छोटी सी ही मूर्ति रखी थी घर में, और घर में ही विसर्जन किया था। फिर सोचा था गमले में डाल दूँगी, लेकिन वो मूर्ति कहने को तो उन्होंने इको फ्रेंडली करके दी, पर वो पानी में मैंने एक दिन पूरा रख रखा था। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो, जैसे क्या बोलते हैं, घुल जाए पानी के अंदर जाके, ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए फिर मुझे लगा कि सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन आती ज़रूर होंगी, भले ही हम लोग को नहीं मिली हो। तो वैसे तो अपने लोग के अब यहाँ पर भी रखने लगे हैं। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर भी, जैसे आसपास के गली मोहल्ले के लोग, मेरी गली में तो फ़िलहाल नहीं, पर पीछे जैसे ढोल नगाड़े के साथ ले जाते हैं। और जब रखने के लिए भी ले आते हैं तब भी ढोल नगाड़े के साथ ही लेकर आते हैं ना, तो पता तो चल ही जाता है। और मैं तो वहीं मंदिर में ही दर्शन करने चली जाती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास सनातन धर्म मंदिर है ना, वहाँ पर रखी जाती है मूर्ति। वहाँ पर भी बहुत बड़ी मूर्ति नहीं, जैसे देखने को मिलता है ना उधर साइड में रखते हैं, महाराष्ट्र साइड में, वहाँ पर देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती है जब रखते हैं, पूजन होती है उनकी। यहाँ पर तो उतनी बड़ी तो मैंने कहीं नहीं देखी, पर फिर भी लोग अब यहाँ पर भी, जहाँ सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती हूँ ना, वहाँ पर भी एक जगह बहुत अच्छे से सजा के पूजा अर्चना रोज़ डेली मतलब सब कुछ होता है। वहाँ पे भी मैं, वहाँ नहीं सब्जी लेने जाऊँगी तो वहाँ पर भी जाऊँगी एक दिन दर्शन करने के लिए। और जो मेरे मंदिर का है पास में, सनातन धर्म मंदिर का, यहाँ पे हम दर्शन करने चले जाते हैं, प्रसाद भी वहीं चढ़ा देते हैं। तो अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। और मैं बताऊं कि जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो सच में मुझे इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की कि हम सकुशल स्वस्थ रहें। मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप इतने ज़्यादा परेशान होते हैं लाइफ से कि ज़िंदगी जीने का भी लगता है कि भगवान क्यों ही ज़िंदगी दे रखी है। तो ऐसा भी होता है, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं।
अगर आप अपने परिवार के साथ सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। उनका धन्यवाद ज़रूर किया करिए कि भगवान आपको आपकी फैमिली के साथ खुश रखें। कम ज़्यादा तो सबकी लाइफ में चलता रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन अगर फैमिली साथ है तो हर सुख दुख का मतलब बीतने में समय नहीं लगता है। और जो वैभव लक्ष्मी माता की मैं पूजा करती हूँ उसमें कहा जाता है सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये तो चलता रहता है। धूप है तो छाँव, छाँव है तो धूप, मतलब ये सारी चीज़ें ये होना ही होना है। हर किसी की लाइफ में आते हैं जाते हैं, पर घबराना नहीं चाहिए। और भगवान को मतलब मैं हर थोड़ी सी भी कोई खुशी भी मिलती है तब भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और दुख आता है तो उनको याद करती हूँ, हे प्रभु इस दुख से हमें उबारो, कष्ट को काटो। मतलब ऐसा लगता है कि वो हर पल साथ में। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कष्ट आने वाला था और उनकी वजह से हमें उससे छुटकारा मिल गया, ऐसा भी होता है। लेकिन सब विश्वास के ऊपर ही होता है। अगर आप विश्वास रखते हैं, पूरी आस्था आपकी रहेगी, तो आपको कई बार ऐसे लाइफ में देखने को मिलेगा कि आपको किसी भी कष्ट से, किसी भी संकट से आपको उबार देते हैं प्रभु। नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें हो जाती लाइफ में कि निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप उस कष्ट से मुक्ति मिलेगी आपको। तो मैं ये सारी अपने मन की बातें कर रही हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कि आपके क्या विचार हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कई बार कोई संकट आया है और आपको लगा हो कि भगवान की मतलब उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा है, जिसकी वजह से आपका ये संकट ऐसे टल गया हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पर मेरे सुबह के आज सुबह से शाम तक, ये नहीं कहना सुबह ये होता है, सुबह के टाइम में ज़्यादा काम होते हैं, सुबह से शाम रात तक काम ही काम होते हैं। बस ये है कि आप टाइम निकाल सकते हो तो निकाल लेते हो, अपना रेस्ट कर लेते हो, कहीं और कुछ करना है। अब मुझे तो टाइम निकालना ही पड़ता है क्योंकि वीडियो वगैरह बनाना है, तो सुबह अपना उठ के लग जाती हूँ जल्दी। जितनी जल्दी काम निपटा लूँ उतनी जल्दी फिर मैं फुर्सत होकर थोड़े वीडियो वगैरह एडिट कर लूँगी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर सुबह नाश्ता बनाओ, दोपहर में खाना हो जाता है, शाम को भी नहीं कुछ बनाया तो चाय पानी कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो और फिर रात हो गई, फिर खाना बनाना है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं जो कई बार छोटे मोटे काम वो दिखते नहीं। एक रील मैंने देखी, उसमें मैंने शायद उस पर डाला भी था कि कहते हैं अगर हम वही काम डेली जो करते रहते हैं तो किसी को नहीं समझ में आता, किसी को नहीं दिखता है, और एक दिन हम ना करें तो पूरी फैमिली को पता चल जाएगा कि आज काम नहीं हुआ है। काम कितने मतलब इतने होते हैं, जब नहीं होता तब लोगों को दिखता है, और जब होता रहता है तो किसी को नहीं दिखता है। तो ये तो है ही है। तो ये ड्यूटी के लिए तैयार पूजा कर रहे थे, फिर मैं पहुंची, जल्दी पूजा हुई, और ये लेट हो रहे थे तो बोले तुम जल वगैरह चढ़ा कर आओ, मैं क्या कहते हैं तब से चल के तैयार होता हूँ, तो तुम आके खाना। तो मैंने सुबह जो नाश्ता जब बच्चों का बनाया था तो बना तो दिया ही था, तो इनका भी बना के रख ही दिया था। और आजकल तो वैसे भी मैंने बताया था बासी रोटी ही खाते, तो रोटी हमारी शाम की बनी रहती है, रखी रहती, मुझे रोटी नहीं सेकनी होती। सुबह के नाश्ते में हम बासी रोटी ही खाते हैं, जो सब्ज़ी जो बनी होती है सुबह फ्रेश वो ले लेते हैं। तो बस इनको खाना दिया है, रोटी टिफ़िन के लिए तो बना के फिर पैक करी है, और बॉटल वगैरह दे के अब इनको विदा करके तब सकून। मेरा भी नाश्ता नहीं हुआ है, और दीक्षा गई है अभी दूध लेने के लिए। तो मेरा है कि नहाने के बाद नहाने और पूजा करने के बाद फिर चाहे मतलब वैसे मेरे 11 बज जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है 10-11 बज जाए, उससे पहले नहीं खाती हूँ। और लेकिन जब नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती, तब मुझे भूख बड़ी ज़ोरों की लगती है, तब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, फिर मैं फटाफट से लेकर बैठ जाती हूँ। तो दीक्षा गई थी दूध लेने के लिए, वो आएगी तो फिर उसको बाद में दे दूँगी। और मैं अकेले ही, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अकेले हमसे नहीं खाया जाता है, भाई मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी। मैं अकेले हूँ चाहे दुकेले हूँ चाहे पूरी फैमिली के साथ भी अच्छा लगता है, वो तो अलग ही बात है कि पूरी फैमिली के साथ आप खाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ऐसा भी है कि मैं फिर अकेले भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि साथ में ही कोई रहे तभी खाना है। टाइम भूख लगी है, टाइम हो गया है तो मैं अपना लेकर खा लूँगी। तो कपड़े वगैरह भी धुल लिए थे तो ले जाके ना उसको ऊपर ही रख दी थी कि अभी मतलब फिर से
इनको देर हो रही थी तो चली आई थी, सोची थी कि नहा के जब जाती हूँ ना पूजा करने के बाद तभी डाल देती, लेकिन इनको लेट हो रहा था तो रख के पलटी ही चली आई थी। अभी गई हूँ वो कपड़े डालूँगी। और हमारे जो नीचे रेंट पे रहते हैं उनकी बेटी वो भी पूजा वूजा करती, तो ऊपर हमने रख रखा है पौधा वगैरह, तो जल भी चढ़ाने के लिए आती, तो वो भी अभी जल चढ़ाने के लिए आई है। और आज ये देखिए क्या बनने जा रहा है, ये है पहाड़ी खीरा निकल रहा है, खीरा बोलेंगे। इतना मोटा मोटा होता है लेकिन सही रहता है, देसी है पहाड़ी। मतलब ये जो हमारे गढ़वाल के हैं ना, वो लोग गए थे गांव तो लेकर आए थे, और छाछ वो भी गांव से ही लेकर आए थे, तो उसी की बस यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। वो उन्हीं की बताई हुई कढ़ी बना रही हूँ। हम लोग ने तो कभी नहीं बनाया था, ये पहली टाइम आज ऐसी कढ़ी बनाई थी, और सच में टेस्टी बनती है, टेस्टी। उन्होंने भी हमें बना के दी थी, पहले हमने खाया, टेस्ट किया, तब हमने बनाया। ये सिंपल जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना वैसे ही बनानी होती है। और बाद में ये जो खीरा होता है ना, खीरा यही वाला ज़रूरी नहीं, नॉर्मल खीरा जो हम खाते हैं ना वो भी हम डाल सकते हैं। कढ़ी जैसे आप बनाते हो वैसे ही बना के खोल दो पकौड़ी की जगह। लास्ट में जब कढ़ी पक जाए ना, तब बंद करना हो, तब खीरे को ग्रेट करके इसमें डाल दो और फिर गैस को बंद कर दो। और सच में अच्छी भी बनी थी। मतलब रेसिपी पूछ लिया था मैंने, क्योंकि जब वो लेकर आए ना खीरा उरा दिया, तो मैंने कहा कि कैसे बनेगा भैया पहले बता दो, तो उन्होंने बताया था, तो वैसे ही मैंने बनाया। तो बस अभी छत पे आ गई हूँ, और सुबह से सारे काम निपटाने के बाद बहुत ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चल रही, सुहाना मौसम है। काले काले बादल गरज रहे हैं और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और अब ये बारिश का सीज़न जाने का आ गया है ना दिन, ये भादो बोला जाता है। भादो के बाद जब कुआर आता है तो बारिश बंदी समझ लीजिए तब हो जाती है। जब अगर बारिश होगी भी तो बहुत ही कम होगी, और उसके बाद जब बारिश होगी तो बिन मौसम बरसात होगी, क्योंकि ये तो सावन भादो तो मेन होते हैं बारिश के जो हैं। हमारे लोग की तरफ यही बोला, सावन भादो की तरफ बरस रहे हैं भगवान। जब कभी बिन मौसम बरसात होती ज़्यादा होती ना, कहीं जैसे सावन भादो में बारिश होती वैसे हो रही है। और कपड़े कुछ सूख गए हैं, कुछ गीले ही हैं, तो उतार लूँगी। सुबह से काम कर करके ना थक गई थी थोड़ा, फिर सर दर्द बता दूँगी। मुझे बोलने का मन नहीं करता, लेकिन जो चीज़ होती है रियल में वो निकल ही आता है मुँह में। बस मैं काम निपटाई और उसके बाद चुपचाप से सो गई थी। फिर सब चले गए थे, अब आने का टाइम हो रहा है सबकी। तो मैं देखी मौसम ऐसा बन गया, तो मैंने कहा छत पे जाके देखूँ कपड़े जो सूखे होंगे, नहीं वो भी गीले हो जाएंगे और बारिश आ जाएगी तो हटा लेती हूँ। तो बस काफ़ी कपड़े हैं, उठाऊंगी और चलूँगी। अभी चावल नहीं डाला था, चावल मैं दोपहर में जैसे गरम गरम ही बनाती हूँ, आने का टाइम होता है सबका ना। मान लो दाल सब्जी वगैरह सब बन भी जाती है, सुबह बना भी लूँगी, तो चावल रहने दूँगी और अभी डालूँगी जाके। तो सब आएंगे तो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, चावल ठंडा खाने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे गरम खाने की तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन ये है कि जब बनाना है तो बना ही लेते हैं हम सुबह। पतिदेव को कई बार पूरा खाना ही मुझे देना होता है, तो फिर पूरा सुबह ही बना लेती हूँ। तो बस कपड़े उतारूँगी और चलूँगी। लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी ठंडी हवा, इतनी अच्छा लग रहा है ना कि मुझे नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लग रहा है थोड़ी देर यहीं पे घूमूँ टहलूँ, लेकिन अकेले हूँ। अगर बच्चे वगैरह होते तो और अच्छा लगता, वो रहते हैं साथ में तो हंसी मजाक थोड़ा सा होता है, बोलना कुछ भी बातें करते रहो तो और अच्छा लगता है। अकेले अकेले घूमो तो उतना नहीं अच्छा लगता है। भीग गए पूरा, सूखे हुए पूरा अंधेरा हो गया यार। लाइट चला जाए, देखो तो हैं पूरा भीग गए बच्चा हैं। दिखा दो मुँह इधर, इधर देख लो जरा, नहीं देखोगे दिमाग खराब कर रही हूँ मैं। अच्छा दीपू कहाँ है? आ रही होंगी, गई कि बची? चला रही थी आगे बैठ के। हाँ किसके साथ आ रही थी बारिश? किसके? शगुन के साथ? शगुन हाँ। अच्छा ऐसा टाइम में आते वक्त ही तुम्हारे लोग की बारिश शुरू हुई। मैंने घड़ी देखा, मैंने कहा वो जब लास्ट में जैसा टाइम हो। और तेज बारिश हो गई तुम लोग के आने के बाद। अभी तो बस शुरुआत है, आज लग रहा है कि निकलेंगे नहीं, ऐसी बारिश हो रही। यहाँ मंदिर है
और यहाँ ट्रैफिक लगा है, हम निकल नहीं पा रहे। कितनी देर से हम ट्रैफिक, जाने तक का रास्ता नहीं। इधर बाइक खड़ी, उधर बाइक स्कूटी खड़ी, बीच में ये 4 व्हीलर फंस गई है और हम यहाँ खड़े हैं। 5 मिनट हो गए हमें खड़े हुए। चलें कहीं से निकलेंगे, वो किनारे उस तरफ से निकल रहे हैं लोग। पहले आप ये बंद करो। बड़ी ही मुश्किल से हम उस ट्रैफिक से निकल के आए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़, एक तो गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, दूसरा आज मंगलवार का दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, मंदिर पीछे है। आप लोगों ने भी दर्शन कर ही लिए होंगे। मैं जब कोशिश करती हूँ जब भी मंदिर आऊँ तो आप लोगों को भी दर्शन कराऊँ, और मैं तो एकदम मगन हो जाती हूँ। और आज तो बहुत भीड़, बहुत लंबी लाइन थी। काफ़ी देर हम लंबी लाइन में लगे रहे और फिर दर्शन हो पाया है। और उतनी देर मुझे कोई बुरा नहीं लगता, जब भी मंदिर वगैरह में लाइन में लगती हूँ ना, तो ये लगता है कि चलो इसी बहाने हम उतनी देर भगवान का नाम जप लेंगे। लगता है कॉफी खाने का मन था। कौन था? ये देख, ये बूंदी जब हम चले जाएंगे तब खाएगा वहाँ के लिए। तो बस प्रसाद जो चढ़ाया था वो ले आके प्रसाद इन लोग को सबको दे दूँगी। और उसके बाद फटाफट से खाना बनाया है। और वहाँ की लाइन में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो ये तो घर पे ही थे, वेट कर रहे थे। तो मुझे और कहीं लाइन में हॉस्पिटल हो गया, कहीं और किसी काम में जाओ, लाइन में लगे रहो तो समय नहीं कटता है। लाइन में लगे लगे लगता है कब ये लाइन ख़त्म होगी, कब हमारा नंबर आएगा। और जब मंदिर में रहो तो नहीं लगता है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि लगता है कि हो गया, अभी नंबर आ ही जाएगा, तब तक भगवान के नाम जपते रहो। तो खाना पीना सारे काम निपट चुके हैं। बर्तन, किचन, दूध वगैरह दे दिया, अपना नाइट रूटीन भी कर लिया, बाल कंघी कर लिए, क्रीम जो नाइट क्रीम लगाती हूँ ना वो भी लगा लिया, फेस वगैरह क्लीन करके ब्रश कर लिया, सब कुछ कर लिया। लास्ट में बादाम वगैरह भिगाने थे वो भिगा दिए हैं। और ये कल की तैयारी है, राजमा लिए हैं, राजमा भिगा दिए हैं। सारा राशन अब खत्म है, महीने का राशन भी ले आना है। सोच रही हूँ कल जाके लिस्ट बना के राशन ले आती हूँ, और अभी सुबह की ले भिगा देती हूँ कल के लिए। तो चलिए अब सोने का टाइम हो गया है, इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। घड़ी में बज रहे हैं 10, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है ना, लेकिन कितना भी कर लो, सोते लेटते 10 बज जाएंगे, सोते सोते 11 बज जाएंगे। नींद इतनी जल्दी आती नहीं लेटने के बाद, और आते आते नींद 11 बज ही जाते हैं। तो चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और अगर वीडियो नहीं लाइक किया है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद, करते रहिए, मोटिवेशन मिलता रहे मुझे ताकि। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।